नमस्कार, आप सभी का स्वागत दूरदर्शन किसान की इस खास पेशकश में। मैं हूं मुकुल शर्मा। दूरदर्शन किसान देश का इकलौता किसान चैनल जो कि लगातार हमारे जो किसान हैं, अन्नदाता हैं, उनको जागरूक करता है, जानकारी देता है। अलग अलग विषय के बारे में आपको हम जानकारी देते हैं और ये जानकारी सिर्फ हमारे स्टूडियो तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके जिले में पहुंच के, आपके गांव में पहुंचकर, वहां पर चौपाल लगाकर हर एक बिंदु पर आपको जानकारी दी जाती है। फिर चाहे वो कृषि क्षेत्र की हो, पशुपालन क्षेत्र की हो, मत्स्य पालन क्षेत्र की हो, या फिर वो जानकारी मंडी या मौसम की हो। और ये जो जानकारी का सफर है अब पूरे कर चुका है अपने 7 साल। जी हां, दूरदर्शन किसान मना रहा है अपनी 7वीं वर्षगांठ। और इन 7 सालों के दौरान आपका अपार स्नेह और जो प्यार है हमारे दर्शकों का, वो हमें लगातार मिला। और हमने भी कोशिश पुरजोर की है कि जो एक प्रधानमंत्री ने उद्देश्य रखा था, जो एक सपना रखा था और जिस उद्देश्य के साथ उन्होंने दूरदर्शन किसान चैनल की शुरुआत की थी, उस उद्देश्य को हम जल्द से जल्द हासिल कर पाएं, उस लक्ष्य तक हम पहुंचे और हमारे किसान जो हैं और भी सशक्त हो पाएं। इन 7 वर्षों के दौरान हमने एक बड़ा बदलाव देखा है कृषि क्षेत्र में। हमारे किसानों की जिंदगी में जो आया है आपकी मेहनत के बलबूते, और उसी मेहनत के बलबूते हमें भी प्रोत्साहन मिला। कोशिश हम लगातार करते रहे किस तरीके का बदलाव हम ला सकते हैं, और उसी को आज हम यहाँ कह सकते हैं जश्न के रूप में हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं आपकी सहभागिता की वजह से। तो आज के इस खास कार्यक्रम में ना सिर्फ आपको हम जानकारी देंगे सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, किस तरीके से जो जानकारी का सफर है आगे भी जारी रहेगा, किस तरह का बदलाव आया है, और जब ऐसे में जब खुशी का मौका होता है तो थोड़ी सी रंगारंग कार्यक्रम भी होते हैं, तो वो भी आज इस कार्यक्रम में हम सारी झलकियां आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस जश्न की। दूरदर्शन किसान सातों दिन और 24 घंटे चलने वाला देश का एकमात्र ऐसा टीवी चैनल है जो पूरी तरह से खेती किसानी को समर्पित है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 मई 2015 को डीडी किसान चैनल राष्ट्र को समर्पित किया था। अपने इन 7 सालों के सफर में डीडी किसान किसानों को सही समय पर सही जानकारी देने के लिए लगातार तत्पर रहा है। चाहे खेती की बात हो या मौसम से जुड़ी कोई जानकारी हो, मंडी में फसल बेचने की बात हो या पशुपालन के क्षेत्र में किसी तरह के मार्गदर्शन की बात हो, डीडी किसान आप तक हर जानकारी पहुंचाता आ रहा है। किसानों को उन्हीं की भाषा में उनके हर सवाल का जवाब और हर समस्या का समाधान देता आ रहा डीडी किसान आज देश के किसानों, कारीगरों, बुनकरों, हस्तशिल्पकारों, दस्तकारों और महिला किसानों की आवाज बन गया है। डीडी किसान खेती और इससे जुड़ी नई नई तकनीकों, नई खोजों, फसलों की नई किस्मों, बदलते मौसम, कृषि उपज व भाव, सरकारी योजनाओं, पशु और मछली पालन से जुड़ी तमाम जानकारियां रोचक तरीके से आप तक पहुंचाता आ रहा है। और डीडी किसान का ये प्रयास आगे भी लगातार जारी रहेगा। किसानों और गाँवों को पूरी तरह समर्पित डीडी किसान को आपका ये प्यार और साथ यूं ही मिलता रहे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो जाना आपने इस रिपोर्ट में कैसे दूरदर्शन किसान ने हर कदम पर आपका साथ निभाया है, और आगे भी हम वादा करते हैं कि साथ निभाते रहेंगे इसी तरह आपका। और साथ जो निभाया है वो निभाया है हमारी सरकार ने। जी हां, जो पूरे कर रही है अपने 8 वर्ष। हम बात कर रहे हैं कृषि बदलाव के 8 वर्षों की। ना सिर्फ जो बदलाव है हमने कृषि क्षेत्र में देखा है, उससे जुड़े तमाम क्षेत्रों में जो बदलाव की बयार आई है, अब से पहले इस तरह की बयार नहीं देखी गई। ना सिर्फ इस तरह का जो विकास है वो हम देख पा रहे हैं, बल्कि आज के समय में हम बात करने लगे हैं नए भारत की, नई कृषि की, जो कि इस देश को आत्मनिर्भरता की राह पर ले जा रही है। किस तरह के बड़े बदलाव जो हैं वो सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों की वजह से आए हैं, आइए इस पर डालते हैं नजर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृषि और किसानों को मजबूत बनाने में लगा है। इसके लिए सरकार ने पिछले 8 सालों में बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं। फसल बीमा योजना के तहत सरकार प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान से पीड़ित किसानों को वित्तीय मदद दे रही है। फसल बीमा योजना में प्रीमियम दर भी काफी कम है।
किसानों को खरीफ फसलों के लिए प्रीमियम का सिर्फ 2% और रबी के लिए 1.5% प्रीमियम देना होता है, जबकि वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम महज 5% है। प्रीमियम का बाकी सारा भार सरकार खुद उठाती है। फसल बीमा योजना के तहत 36 करोड़ से ज्यादा किसानों का बीमा किया जा चुका है। वहीं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत 2017 से 2019 तक के दूसरे चरण में 11.69 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए गए। 2022-23 के बजट भाषण में बीमा के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की घोषणा की गई। पीएम किसान योजना के जरिए सरकार अन्नदाता को सम्मान देने में जुटी है। योजना के तहत सरकार एक साल में 2,000 रुपए की 3 बराबर किस्तों में किसानों को कुल 6,000 रुपए देती है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत सरकार बागवानी फसलों की उपज को बढ़ाने में लगी है। वहीं पाम ऑयल यानी ताड़ के तेल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पाम ऑयल मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत साल 2025-26 तक पाम ऑयल का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा किसान पाम की खेती करें, इसके लिए मोदी सरकार ने सहायता राशि बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर कर दी है, जो पहले सिर्फ 12,000 रुपए थी। मंडी सुधार के लिए सरकार ने ई-नाम की शुरुआत की। ये मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। ई-नाम पर किसान इंटरनेट के जरिए अलग अलग मंडियों में फसलों के भावों को पता लगाकर जिस मंडी में अच्छे भाव मिल रहे हो वहां फसल बेच रहे हैं। ई-नाम अपने राज्य के बाहर भी फसल बेचने की सुविधा देता है। 23 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 175 फसलों को इस पर खरीदा और बेचा जा सकता है। देश भर की 1000 मंडियां इससे जुड़ चुकी हैं। वहीं परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत सरकार किसानों को हर 3 साल में 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की मदद देती है। इस रकम का इस्तेमाल क्लस्टर बनाने, क्षमता निर्माण, लागत सामग्री, मूल्यवर्धन और मार्केटिंग में किया जा सकता है। इसमें से 31,000 रुपए किसान को प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाते हैं। तो जाना अपने कृषि क्षेत्र में कितना बड़ा बदलाव आया है सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों की वजह से, और इसी बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो हमारे साथ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको कि मोदी सरकार को 8 साल पूरे हो रहे हैं। वो सफलता के 8 साल जो आपने भरोसा जनता को जताया वो पूरा भी किया। लेकिन आपसे सवाल ये होगा कि कृषि के क्षेत्र में किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं, क्योंकि जो आंकड़े पिछली सरकार के मुकाबले हैं वो आसमान को छू रहे हैं। ये कैसे हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 8 वर्षों में कृषि के क्षेत्र को अनेक नए नए आयामों से जोड़ा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की मांग किसी ने नहीं की थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने किसानों को आय सहायता करने की दृष्टि से 11.5 करोड़ किसानों को 1,82,000 करोड़ रुपया अभी तक उनके खाते में जमा किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए। इस बात को लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और किसान तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। फिर विषय फसल का हो, चाहे फलोद्यान का हो, चाहे अन्य प्रकार की फसलों से संबंधित हो, प्रधानमंत्री जी की हमेशा से ये इच्छा रही है कि किसान के घर में खुशहाली तब आएगी जब किसान मुनाफे की खेती करेगा। जी जी।
तो 6,000 रुपया उन्होंने वार्षिक सहायता उसकी आय में जोड़ी, एमएसपी को 1.5 गुना बढ़ाया और साथ ही किसान महंगी फसलों की ओर जाए, टेक्नोलॉजी का उपयोग करे, अल्पकालिक ऋण उसको आसानी से उपलब्ध हो, जी जो आज किसानों के पास 16 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। जी इस प्रकार की अनेक सुविधाएं प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने किसानों को उपलब्ध कराई हैं। बजट की दृष्टि से भी अगर आप देखेंगे तो 13-14 में ये बजट कृषि विभाग का लगभग 21,000 करोड़ रुपया हुआ करता था। आज अगर हम देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि एक साल का बजट 1,32,000 करोड़ रुपया है। बजट में भी बढ़ोतरी है, योजनाओं में भी बढ़ोतरी है, किसान को सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं, तकनीकी समर्थन दिया जा रहा है, एफपीओ योजना के माध्यम से उसको संगठित करने की कोशिश की जा रही है। सिंचाई सुविधाएं बढ़ें, इसके लिए बड़ी योजनाओं को भी पूरा किया जा रहा है और सूक्ष्म सिंचाई पर भी बल दिया जा रहा है। वह ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जाए, नेचुरल फार्मिंग की ओर जाए, जिससे उसके उत्पादन की गुणवत्ता अच्छी हो और वो महंगो दामों पर बेच सके। इस दृष्टि से भी जो प्रयत्न किए गए हैं उसके परिणाम स्वरूप मैं आज देश भर में अनुभव करता हूँ और किसानों से मिलता हूँ, तो प्रधानमंत्री जी ने तो दोगुनी आमदनी करने की बात कही थी, लेकिन किसान बोलते हैं कि सरकार की योजनाओं का जिस प्रकार से हमने लाभ लिया है तो हमारी जो आमदनी है दोगुनी नहीं, कई जगह तो 6-6, 7-7 गुनी जी इस पीरियड में बढ़ गई है। जी। यह मैं समझता हूँ हमारे देश के लिए बहुत ही संतोष और प्रसन्नता की बात है और इससे किसानों के जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आ रहा है और ये आने वाले कल में देश में भी परिवर्तन आए और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना मूर्त रूप ले। इसमें भी किसान और किसानी दोनों का योगदान होगा। डीडी किसान चैनल भी तो आपने किसानों को समर्पित किया है। हम तो हर क्षेत्र में पहुंचते हैं, कोई कोना नहीं छोड़ा है। वहाँ भी यही बात आती है कि 2 गुना नहीं 6 गुना हो गई है। लेकिन बात फसल बीमा की अगर हम यहाँ पर बात करें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये दोनों योजनाएं ऐसी हैं जो आपके कार्यकाल में हिट रही है। पिछली सरकार के मुकाबले आपको क्या लगता है कितनी उपलब्धि आपने हासिल की है? नहीं, मैं समझता हूँ कि देखिए सामान्यतः सरकार कोई भी रही हो कुछ ना कुछ काम तो हुआ ही होगा। हाँ। लेकिन क्या है कि काम और काम का लक्ष्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फंड्स और लक्ष्य दोनों के बाद लक्ष्य तक पहुँचें, इसके लिए दृढ़ संकल्प, इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है जी। ये पहले की सरकारों में नहीं था, इसलिए सरकारें बहुत कुछ परिणाम नहीं दे पाई। मोदी जी कल्पज्ञ भी हैं, दूरदृष्टि वाले भी हैं, बड़ा सोचते हैं, बड़ा करने का साहस करते हैं और बड़ा हो सके उसके लिए पर्याप्त मात्रा में फंड की व्यवस्था भी करते हैं। और इसी का परिणाम है कि गांव गरीब किसान को चौतरफा मदद करने की जो कोशिश की, उसके कारण आज देश में गरीबी के क्षेत्र में देखें, गांव के क्षेत्र में देखें तो एक बड़ी तब्दीली निश्चित रूप से आई है। हम सब जानते हैं कि किसान कितना भी मेहनत करे, सरकार कितनी भी सहायता करे, लेकिन इसके बावजूद भी उसको प्रकृति पर तो निर्भर रहना ही पड़ता है। कभी भी प्रकृति नाराज हो जाती है और प्राकृतिक प्रकोप होता है, चाहे वो ओला गिरे, पाला गिरे, चाहे बाढ़ आए, चाहे कीड़ा लगे, कुछ भी चीज़ ऐसी आती है तो निश्चित रूप से किसान को जो नुकसान हो जाता है वो उसके लिए असहनीय होता है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फसल बीमा योजना पहले से थी, लेकिन उसकी कोई उपस्थिति देश में नहीं थी। नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने उस फसल बीमा योजना को परिमार्जित किया, लोकोपयोगी बनाया और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 7 करोड़ से अधिक किसान फसल बीमा के दायरे में होते हैं
और अभी तक 21,000 करोड़ रुपया किसानों ने प्रीमियम के रूप में जमा किया है। जी। लेकिन जहां किसान का नुकसान हुआ है वहां बीमा के योजना के माध्यम से 1,15,000 करोड़ रुपए की भरपाई की गई है। यह मैं समझता हूं किसानी के क्षेत्र में एक बड़ा सुरक्षा कवच है मोदी सरकार का, और इसका बहुत फ़ायदा किसानों को मिला है। किसान क्रेडिट कार्ड की कल्पना वाजपेयी जी की सरकार के समय आई थी, लेकिन उस समय थोड़ा बहुत पैसा मिलता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में आने के बाद इस पैसे को निरंतर बढ़ाया और आज 16 लाख करोड़ रुपया किसानों के पास अल्पकालिक ऋण के रूप में है। इससे वो साहूकारी के ब्याज से भी बच रहा है और आसानी से उनको लोन की उपलब्धता भी हो रही है। अब बैंक में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है और इसका फ़ायदा उन्हें मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने गांव में कृषि के क्षेत्र में निवेश हो सके, इसके लिए 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत अभी तक 8,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं बैंक स्वीकृत कर चुके हैं और ये निवेश धीरे धीरे किसानी के क्षेत्र में, गांव के क्षेत्र में जा रहा है। ये कृषि को भी मजबूत बनाएगा। फसलोपरांत जो नुकसान किसान का होता है, किसान उससे भी बच सकेगा। इस इंफ्रास्ट्रक्चर का वो उपयोग करके अपनी कमाई भी कर सकेगा, अपनी फसल को चाहेगा तो रोक भी सकेगा। और यह अधोसंरचना जो फंड है ये बड़ी मात्रा में गांव में पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार देगा। जी। सिर्फ इतना ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो एग्रीकल्चर से संबंधित कामकाज हैं, पशुपालन के लिए 15,000 करोड़ रुपया, मछली पालन के लिए 20,000 करोड़ रुपया, 10,000 करोड़ रुपया छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, 4,000 करोड़ रुपया हर्बल खेती के लिए, 500 करोड़ रुपया मधुमक्खी पालन के लिए। कुल मिला के आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से गांव में किसानी के क्षेत्र में जाने वाला है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का अद्भुत कदम है। इससे निश्चित रूप से पूरे कृषि के क्षेत्र का और गांव के क्षेत्र का कायाकल्प होगा और गांव में पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार की उपलब्धता होगी। जी बिल्कुल। मोदी जी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पुरजोर मेहनत की है। क्या लगता है इस दिशा में मंत्रालय की ओर से क्या बड़ा प्लान, एक्शन प्लान हो सकता है? क्योंकि 8 साल सफलता के देख रहे हैं, तो आगे भी उम्मीद आपसे रख रहे हैं। आज हम उत्पादन की दृष्टि से सरप्लस हैं और अच्छी खेती देश में हो रही है। मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है कि केमिकल फर्टिलाइज़र पर हमारी निर्भरता कम होनी चाहिए, क्योंकि एक तो केमिकल फर्टिलाइज़र के लिए हम आयात पर निर्भर करते हैं, दूसरा केमिकल फर्टिलाइज़र का जो प्रयोग है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है जी। और उसके बढ़ने के कारण भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो रही है। तो भूमि के स्वास्थ्य को भी ठीक रखना यह हमारी नैतिक जवाबदारी है और इसलिए प्राकृतिक खेती जो है वो एक ऐसा विकल्प है जिससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति को भी हम बढ़ा पाएंगे और जो प्राकृतिक खेती के अंतर्गत उत्पादन होगा वह उत्पादन अच्छा होगा। उस उत्पादन को हम स्वस्थ उत्पादन भी कह सकते हैं। स्वस्थ उत्पादन जो खाएगा वह भी व्यक्ति स्वस्थ होगा और स्वस्थ व्यक्ति होगा तो निश्चित रूप से देश भी स्वस्थ होगा। तो इसलिए ज़मीन की उर्वरा शक्ति को स्वस्थता प्रदान करने से लेकर पूरे देश के स्वास्थ्य को अच्छा रखना और दुनिया में भी लोग अच्छे रहें, इसलिए स्वस्थ उत्पादन निर्यात करना, इसके लिए प्राकृतिक खेती बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। इसको प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा है और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अभी एक कार्यक्रम आयोजित किया था और उसमें देश भर के किसानों को जोड़कर
उन्होंने अपील की, उससे निश्चित रूप से बड़ी जागरूकता पैदा हुई है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक मध्य प्रदेश में भी कार्यक्रम किया जी। और अभी 1 तारीख को हिमाचल प्रदेश में देश भर के जितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनकी कॉन्फ्रेंस नेचुरल फार्मिंग के लिए हम लोग करने जा रहे हैं। भारत सरकार इस पर मिशन मोड में काम कर रही है, मिशन बन रहा है। थोड़े ही दिन में हम मिशन को लॉन्च करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बात ड्रोन की करें, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है या यूं कहीं ये एक चमत्कार बनकर आया है किसानों के लिए, तो आप हर किसान तक, हर किसान के गांव तक ये कैसे पहुंचाएंगे? देख, मैंने जैसे पूर्व में बताया कि प्रधानमंत्री जी का बल हमेशा कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के उपयोग का है जी। और इसलिए फिर चाहे सिंचाई की दृष्टि हो, चाहे वो हमारा सॉइल टेस्टिंग का विषय हो या ड्रोन टेक्नोलॉजी का मामला हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी निश्चित रूप से बहुत ही उपयुक्त है। मुझे ध्यान है पिछले बार जब मैं कृषि मंत्रालय में आया तो उसी समय टिड्डी का बड़ा प्रकोप देश में हुआ जी जी। और काफ़ी 28-30 साल बाद टिड्डी आई थी, तो निश्चित रूप से हम लोग काफ़ी कठिनाई और चिंतित महसूस कर रहे थे और उस समय ये महसूस किया गया कि ड्रोन का भी इसमें उपयोग होना चाहिए। लेकिन उस समय ना तो ड्रोन की इतनी उपलब्धता थी और साथ ही साथ ड्रोन को उपयोग करें इसके लिए कोई नीति नियम नहीं थे। तो प्रधानमंत्री जी ने उस समय डिफेंस मिनिस्ट्री और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को सबको कहकर ड्रोन का हम उपयोग कर सकें टिड्डी को मारने के लिए अनुमतियां दिलवाई थी। तो उस समय कठिनाई हुई थी। फिर उसके बाद मैं पंचायत मंत्री था, उस समय हम लोगों ने एक स्वामित्व योजना बनाई जी। और स्वामित्व योजना में जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है उसका अपना मकान है लेकिन उसके पास उसके मकान का मालिकाना हक नहीं है, ये था ही नहीं। तो उसकी जो गांव की प्रॉपर्टी है उसका कोई वो उपयोग ही नहीं कर पाता था। तो हम लोगों ने स्वामित्व योजना बनाई पंचायत मिनिस्ट्री के माध्यम से और उस समय ये तय किया कि ड्रोन का उपयोग करके पूरे गांव की प्रॉपर्टी का मैपिंग कराएंगे और फिर राज्य सरकारें गांव में जिनके पास संपत्ति है उनको मालिकाना हक प्रदान करेगी। तो उस योजना में भी तैयारी की दृष्टि से काफ़ी कठिनाई आई थी और काफ़ी समय लगा था कि हम ड्रोन का उपयोग करें। प्रधानमंत्री जी ध्यान रखते हैं हमेशा, जब जब कठिनाई आती है तो कैसे उसका निराकरण करें ये उनके मन में रहता है और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार की ड्रोन पॉलिसी घोषित कर दी। अब जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ ड्रोन का उपयोग हो सकेगा। सर्वाधिक क्षेत्र है कृषि का जिसमें इसका उपयोग होना चाहिए और लाभप्रद होगा, क्योंकि ड्रोन के माध्यम से हम फसल का आकलन पूर्व में भी कर सकते हैं। फसल में अगर प्राकृतिक प्रकोप से नुकसान हो जाए तो उसका आकलन में भी ड्रोन का उपयोग है। फर्टिलाइज़र के छिड़काव के लिए, पेस्टिसाइड के छिड़काव के लिए भी ड्रोन का बड़ा उपयोग है और इससे निश्चित रूप से जो पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र है वो बचत भी होती है उसकी, मानव शरीर पर भी जो उसका दुष्प्रभाव हो उससे भी हम बच सकते हैं। और चूँकि ये मशीन से सारा होगा तो इसलिए किसी प्रकार की अमानत खयानत और विवेक से कोई पक्षपात कर सके इसकी भी गुंजाइश नहीं बचेगी। और इसलिए ये ड्रोन पॉलिसी का बड़ा महत्व है। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने अपने नियम प्रक्रिया कायदे जारी कर दिए हैं और ड्रोन का प्रयोग बढ़े इसके लिए लोग जागरूक हों और इसके जगह जगह पर डेमोन्स्ट्रेशन हो। इसमें निजी क्षेत्र के लोग भी आगे आ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो संस्थान हैं वे कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, ये सारे लोग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आगे आएँ और इनको 100% हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं ड्रोन के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। और दलित हो, जनजाति के बंधु हों, महिलाएं हों, नॉर्थ ईस्ट के लोग हों, ये अगर ड्रोन खरीदेंगे और उसका उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से इनको 50% सब्सिडी जो अधिकतम 5 लाख रुपया होगी और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट व अन्य किसानों के लिए 40% सब्सिडी हम देंगे जो अधिकतम 4 लाख रुपया होगी। इस प्रकार से हमारी कोशिश है
कि ड्रोन पॉलिसी के माध्यम से ड्रोन का उपयोग बढ़े, कृषि के क्षेत्र में बढ़े, पढ़े लिखे बच्चे ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए आगे आएं और इससे रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और खेती को भी उन्नत खेती के रूप में बदला जा सके। जी, मोदी जी का नारा है पहले देश फिर हम। मेरा सवाल किसानों के लिए है, ये सफल 8 साल के बाद अब आगे क्या एक्शन प्लान होगा? प्रधानमंत्री जी तो रुकने वाले व्यक्ति हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। ना वो आराम करते हैं ना वो कभी थकते हैं। हाँ। और इसलिए 8 वर्ष पूरे हुए हैं, उनके मन में जो व्यापक दृष्टिकोण है वो पूरा कब होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि 8 साल सफलतापूर्वक गुजरे हैं और आने वाला जो समय है वो नए भारत के निर्माण में योगदान देगा और मैं समझता हूँ मोदी जी के जीवन का ये बहुत महत्वपूर्ण आयाम होगा। किसान चैनल को 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं, मोदी सरकार की सफलता के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो क्या शुभकामनाएं देंगे? क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से हर घर तक हमने योजनाएं पहुंचाई हैं, किसानों तक पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कृषि के प्रति जो बहुआयामी दृष्टिकोण इसी से प्रमाणित होता है कि जहां एक ओर उन्होंने अनेक योजनाओं का सृजन किया जी, उनका संचालन और क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया, लेकिन योजनाओं का लाभ आम किसान तक पहुँचे, इसके लिए उन्होंने अलग से डीडी किसान चैनल की भी स्थापना की। जी, डीडी किसान चैनल अपनी सफलता के 7 वर्ष पूरे कर रहा है। करोड़ों देशवासियों के किसानों के बीच में ये पहुंचा है, किसानों की बात को सुनकर सरकार तक पहुंचाया है, सरकार की बात को सुनकर सरकार की योजनाओं का लाभ आम किसान को मिले, इस भूमिका का निर्वाह डीडी किसान चैनल ने बहुत अच्छे से किया है। मैं इस अवसर पर चैनल के सभी लोगों को और देश के करोड़ों करोड़ों किसानों को इस मौके पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ डीडी किसान चैनल और किसानों तक जाएगा और किसानों के जीवन में तब्दीली लाने में अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करेगा। अब आइए हम भी इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं राजस्थान का लोक नृत्य कालबेलिया, और साथ ही साथ इसके बाद आपके साथ जुड़ेंगी हमारी सहयोगी अदिति, जो कि बताएंगी बदलाव की जब बात कही जा रही है तो किस तरीके से बदलाव आया है जमीनी स्तर पर, न सिर्फ किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए, बल्कि जो दूसरे क्षेत्र हैं इससे जुड़े हुए उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देंगे। फिलहाल आप आनंद लीजिए इस लोक नृत्य का।
रे बाजा बाजरिया डूंगर में बाजा बाजरिया डूंगर में छोरी तन ले वालो आयो रे बाजा बाजरिया डूंगर में बाजा बाजरिया डूंगर में छोरी तन ले वालो आयो हो जयपुर जाजे कब जोला जे जयपुर जाजे कब जोला जे कब जो लाल बूटी को हो जयपुर जाजे कब जोला जे जयपुर जाजे कब जोला जे कब जो लाल बूटी को कान्यो कूद पड़ो मेले में कान्यो कूद पड़ो मेले में साइकिल पंचर कर लायो कान्यो कूद पड़ो मेले में कान्यो कूद पड़ो मेले में साइकिल पंचर कर लायो नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। हमारा चैनल मना रहा है कृषि बदलाव के 8 वर्ष और बता दें आज का हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन भी इसी को समर्पित है। जी हां, पिछले 8 वर्षों में कृषि के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं जिनकी जानकारियां आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। बता दें आपको कि हमारी सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और उन्हीं में से एक है खाद्य तेल मिशन। जी हां, बता दें आपको पाम ऑयल मिशन का हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं। उद्देश्य क्या रहा कि हम जो दूसरे देशों से आयात करते हैं तेल, उस पर निर्भरता कम की जा सके, इस दिशा में हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। और इसका एक बहुत अच्छा हमने नतीजा भी देखा है कि तिलहन के रकबे में बढ़ोतरी हुई है। क्या कुछ बदलाव आया है तिलहन के क्षेत्र में इस मिशन के आने के बाद? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भारत को अपनी जरूरत का 60% तेल बाहर से मंगाना पड़ रहा है। इसमें भी आधे से ज्यादा पाम ऑयल है। इस आयात पर सरकार को हर साल करीब 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। मोदी सरकार खाद्य तेलों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पाम की खेती और उत्पादन बढ़ाना होगा। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम इसी मकसद से शुरू किया गया है। ये मिशन खास तौर से पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर केंद्रित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में इस मिशन को मंजूरी दी थी। इसका मकसद अगले 5 साल में पाम तेल का उत्पादन बढ़ाकर 11 लाख टन और 10 साल में 28 लाख टन तक पहुंचाने का है। उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार पाम की खेती पर जोर दे रही है। अगले 4 साल में इसे 3 गुना करने का लक्ष्य है। इन सब कामों पर सरकार करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। ज्यादा से ज्यादा किसान पाम की खेती की ओर आकर्षित हों, इसके लिए मोदी सरकार ने सहायता राशि को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर कर दिया है। इतना ही नहीं, पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए भी सरकार की ओर से 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता का प्रावधान है।
खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए ही देश में पीली क्रांति भी चलाई जा रही है। मिशन पाम से इतर ये मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, कुसुम, तिल, सूरजमुखी, नाइजर, अलसी और कैस्टर पर केंद्रित है। ज्यादा जोर तिल और सरसों पर है। खासतौर से ज्यादा उपज देने वाली संकर किस्में इजाद की गई हैं और किसानों को तिलहनी फसलें बोने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो पाम ऑयल मिशन के बारे में तो आपने जानकारी हासिल कर ली। इसी के साथ बता दें आपको कि कृषि के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम भी उठाया गया है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ड्रोन की। जी हाँ, अब कृषि के क्षेत्र में भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे किसान फायदा भी ले रहे हैं इससे। तो आइए इसी संदर्भ में हमारे एक मैन्युफैक्चरर का रुख कर लेते हैं, एक विशेषज्ञ का रुख कर लेते हैं। उन्होंने ड्रोन की शुरुआत किस सोच के साथ की, किस तरह से अब खेती के क्षेत्र में इससे बदलाव आ सकता है, कैसे हमारे युवा इससे फायदा ले सकते हैं, जानने के लिए उन्हीं का रुख करते हैं। कृषि बदलाव के 8 वर्ष। जी हाँ, दूरदर्शन किसान की एक खास पेशकश है। किस तरह का बदलाव हमने इन 8 वर्षों में कृषि के क्षेत्र में देखा है, इस पर हम विशेष जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और जब हम बात करते हैं बदलाव की, तो ड्रोन का जिक्र तो होगा ही। जी हाँ, ड्रोन के जिक्र के बिना तो ये बदलाव हम देख ही नहीं सकते, हम इसके बारे में बात ही नहीं कर सकते। ड्रोन के संदर्भ में विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे विशेष अतिथि। बता दें आपको, ये हैं डॉक्टर शंकर गोयनका, चीफ आर्किटेक्ट और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वाव फैक्टर्स में और इफ्को से भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गोयनका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। जब हम बात करते हैं कृषि में बदलाव की, ड्रोन, जैसे मैंने कहा कि हम ड्रोन को नजरअंदाज कर ही नहीं सकते, तो कृषि के क्षेत्र में ड्रोन को शामिल करने की सोच कहां से आई? इफ्को फर्टिलाइजर्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने विश्व में पहली बार नैनो यूरिया बनाया, जो कि एक बोरी जो 45 किलो की है उसको 500 ml बॉटल से रिप्लेस करा। तो मैं चूंकि इसका ब्रांड एम्बेसडर हूँ, इसके प्रचार प्रसार के लिए भारत के कई कोनों में, कई राज्यों में, कई गाँव में जब मैं गया और वहाँ जाके मैंने देखा कि एक 500 ml जो बॉटल है वो 1 एकड़ में स्प्रे करने के लिए 125 लीटर पानी लेती है। फिर जब मैं और आगे बढ़ा तो मैंने देखा कई ऐसी दवाइयां हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जर्मिसाइड, फंगिसाइड जो हैं, उनको स्प्रे करने के लिए 150 से 200 लीटर पानी लगता है। भारत में स्प्रेइंग के कई सारे साधन हैं, कोई ट्रैक्टर से छिड़कता है, कोई स्प्रिंकलर से करता है, कोई बैकपैक से करता है। तो फिर जब ड्रोन की बात आई तब मैंने ड्रोन के ऊपर अध्ययन करना शुरू किया और इफ्को के साथ मिलकर हमने इसको कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे स्प्रे में बेहतर काम करें और कृषि में कैसे उन्नति लाएं, उसके ऊपर काम करना शुरू किया। तब जब ड्रोन पे आए और ड्रोन पे हमने काम करना शुरू किया तो ये पाया मात्र 10 लीटर पानी में आप 1 एकड़ के अंदर छिड़काव कर सकते हैं। तो आपने पानी कितना बचा है? 90%। उसके बाद में जब आप ड्रोन से छिड़काव करते हैं तो मात्र 1 एकड़ आप 5 मिनट से 7 मिनट में स्प्रे करते हैं। मैंने देखा कि अमूमन कोई भी किसान है जब वो खेत में छिड़कने जाता है दवाई या फर्टिलाइजर, तो उसको एक दिन में 2 से मात्र 2.5 एकड़ कर पाता है। जबकि यदि ड्रोन से आप छिड़काव करें तो आप एक दिन में कम से कम 30 से 40 एकड़ आप छिड़काव कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात पानी बचाए। अभी भी हमारे कई किसान हैं, उनके मन में ये सवाल जरूर होगा कि ड्रोन तो महंगा है, कैसे हम इसका इस्तेमाल करें? इस पर हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। तो मैम, ये भी एक देखने का नजरिया है जी। मुझे लगता है ड्रोन महंगा नहीं, बहुत सस्ता है जी। किस तरह से समझाएंगे हमारे दर्शकों को? पूरी आपको बात बताना चाहूंगा। तो क्या है कि मैम, आपने एक ड्रोन लिया, ड्रोन लेकर आपने उसके साथ में, क्योंकि इस समय जो भारत में टेक्नोलॉजी है, हम फर्दर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं पर वो अभी फर्स्ट स्टेज में है, तो आप बैटरी का इस्तेमाल करते हैं जी। तो हम क्या करते हैं, एक ड्रोन देते हैं, ड्रोन के साथ में 5 बैटरी सेट देते हैं। तो जो वहां का आदमी है वो 5 बैटरी सेट के माध्यम से एक दिन में 25 एकड़ से 35 एकड़ का स्प्रे कर सकता है जी। तो समझो उसने मात्र 400 रुपए लिए पर एकड़, और मैं कहता हूं कि साल में सिर्फ 200 दिन का स्प्रे करा तो 400 रुपए लिए, रोज 30 एकड़ करा, यानी 12,000 रुपए रोज के मिले। और यदि आपने 200 दिन, मात्र पूरे साल में 365 दिन नहीं, खाली 200 दिन का छिड़काव करा तो उसको साल के 24 लाख रुपए मिले। तो मैं कहता हूं महंगा कहां हुआ? बिल्कुल। आपका समय बचा, आपकी इनपुट कॉस्ट बची, आपका आउटपुट बढ़ा, आपका पानी बढ़ा, और सबसे बड़ी बात क्या है मैम
कि जब मैं छिड़काव करने जाता हूँ, कोई भी आदमी छिड़काव करने जाएगा तो वो क्या करेगा, जब तक उसका मूड ठीक होगा ठीक से स्प्रे करेगा जी। जब मूड ठीक नहीं होगा स्प्रे पर ये तो मशीन है, ये तो- आपके खेत में जाती है, गूगल के द्वारा आप मैप को अपने एरिया को डिफाइन करते हैं, ये ड्रोन उड़ता है और जाकर उसको छिड़काव करके जी। वापस आता है। जी। तो इसके अंदर एक्यूरेसी बहुत बड़ा पॉइंट है। और मेन बात क्या है, जैसे 3 एकड़ खेत है और ये ड्रोन उड़ा तो उसमें जो रडार लगे हुए हैं, सेंसर लगे हुए हैं, जहां पर पानी या बैटरी खत्म हुआ वो वापस अपनी जगह पर आता है, आप उसमें दोबारा पानी भरिए या बैटरी बदलिए, जहां पर छूटा वहीं से दोबारा वो शुरू वहीं होता से है। दोबारा शुरू करता है और आपको पूरा करके आता है। बिल्कुल। एक किसान भाइयों को बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग मुझे कहते हैं जी 10 लीटर का क्यों, जी 15 लीटर क्यों नहीं, 30 लीटर क्यों नहीं, 50 क्यों नहीं। मैडम हमने अपने R&D सेंटर में 5 लीटर से लेके हेलीकॉप्टर बेल 405 तक ट्राई किया जो कि 600 लीटर का है, क्योंकि इसकी मोटर का थर्स्ट बहुत ज्यादा है और 1 एकड़ में चाहिए 10 लीटर। जी तो यदि आप ज्यादा बड़ा साइज लेंगे या आप दूसरे डीजल या पेट्रोल इंजन के वो लेंगे तो क्या होगा, ये क्रॉप को डैमेज करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी पंखों की स्पीड बहुत ज्यादा है और ये क्रॉप को डैमेज करेगी। तो मेरा आपसे निवेदन है, सिर्फ 10 लीटर का ड्रोन खेती के अंदर कामयाब है। जो आपकी फसल है, फसल से इसको 3 फुट ऊंचे से उड़ाइए और बराबर तरीके से स्प्रे करिए। जी। 5 मिनट से 7 मिनट में 1 एकड़ आपका स्प्रे हो जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए कितना फायदा मिल रहा है यहाँ पर हमारे किसानों को। क्या हम ये मान सकते हैं कि ड्रोन से हमें रोजगार के भी अवसर मिल सकते हैं? क्या ये भी फायदा पहुंच सकता है हमारे किसानों तक? तो मैडम जो मेरा तीसरा सोशल एंगल था वो जी। यही था। जी मैंने क्योंकि मैं एजुकेशन में हूँ, स्कूल चलाता हूँ, मैंने ये पाया कि जो गांव का यूथ है जो पढ़ लिख गया, भले ही वो कॉलेज पढ़ा और उसकी भले ही 10 से 15 हजार रुपए तनख्वाह, पर वो जीवन भर पढ़े लिखे की कैटेगरी में आता है। जी और जो बच्चा गांव में पढ़ा नहीं, चाहे उसने अपना बलिदान करके अपने बड़े भाई को पढ़ाया, वो जीवन भर जो सहता है, ये उसका चेंज है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने क्या करा, एक स्कीम लाया और उसके अंदर वो कहता है कि खाली आप 10% पैसा दीजिए और आप 90% पैसा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से लोन में लीजिए, जी। जो कि मात्र 6% पर है। तो आपने ड्रोन लिया और ड्रोन लेकर आप एक एंटरप्रेन्योर बने और गांव के अंदर हम उसको ट्रेनिंग देंगे। हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उसके अंदर उनको ड्रोन कैसे चलाना है, उसको उड़ाना कैसे है, उसकी साफ सफाई कैसे करनी है, उसको मेंटेन कैसे करना है, उसके अंदर किस किस चीजों का ध्यान देना है, ये सारी बातें जो हैं हम उनको सिखाते हैं, हम उनको ड्रोन देते हैं। और वो बच्चा जब गांव वापस लेके जाता है, मैं आपको कई सारी केस स्टडीज बता सकता हूं जहां पर उनके माता पिता मुझे कहते हैं कि सर आपने हमारे बच्चे का जीवन बदल दिया, आपने हमारा जीवन बदल दिया। एंड आई एम श्योर दिस गिव मी ग्रेट प्राइड एंड हैप्पीनेस दैट वी आर एबल टू सेव इंडियन यूथ गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। क्योंकि सारा यूथ तो मोबाइल पे लग गया है, बिल्कुल। तो वो मोबाइल के बदले यदि ड्रोन उड़ाएगा तो ही बी हैप्पी आल्सो एंड ही उसको नाम हम क्या देते हैं, पायलट। जी। तो ऑल ऑफ अ सडन उसकी गांव में जो है उसकी गरिमा बढ़ जाती है बिल्कुल। एंड ही बिकम अ हैप्पी पर्सन। तो बिल्कुल। मेरा आप सब किसान के जो यूथ है, गाँव जितने में भी जो हमारे यूथ युवा हैं उनके युवा- लिए उनके बहुत लिए मैसेज अहम संदेश है। जी कि आप 10-15 हजार, 20 हजार, 25 हजार रुपए की नौकरी के बदले यदि आप ड्रोन लेके काम करते हैं तो मुझे लगता है इससे सुनहरा अवसर भारत के अंदर प्रधानमंत्री और कृषि मंत्रालय से इससे ज्यादा नहीं मिल सकता है। तो देखिए ना केवल हमारे किसानों बल्कि युवाओं के लिए भी कितना फायदेमंद साबित हो सकता है हमारा ये ड्रोन, कितने रोजगार के अवसर यहाँ पर मिल सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ बहुत अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए एक बार फिर उनका रुख कर लेते हैं। शुरुआत में डॉक्टर गोयनका आपने जिक्र किया था नैनो यूरिया का, पर हमारे जो किसान हैं अभी भी यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, वो उनके मन में कुछ भ्रांति है नैनो यूरिया और यूरिया को लेकर, इस पर भी आप थोड़ा जानकारी दें। तो मैडम क्या ट्रेडिशनली हमारे देश में यूरिया छिड़कने की परंपरा है, तो चूंकि ये नई टेक्नोलॉजी है, दुनिया में पहली बार भारत ने इजाद करी, तो लोगों को डेफिनेटली शक होना स्वाभाविक सी बात है। पर मैं यहाँ क्या बोलना चाहता हूँ, और मैं पिछले 2 साल के अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि जब आप यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन कंटेंट है 46% है, 46% उसके अंदर नाइट्रोजन है, जब आप यूरिया को हाथ से खेतों में छिड़कते हैं तो खाली 30% यूरिया काम आता है और 70% खराब होता है। क्योंकि नाइट्रोजन परसेंट ज्यादा है तो हवा में लगा तो हवा दूषित होती है, पानी में लगा तो पानी दूषित होता है और जमीन में लगा तो धरती माँ दूषित होती है। पर जब आप नैनो यूरिया ड्रोन से छिड़कते हैं तो 80% यूरिया पौधों पे लगता है और खाली 20% यूरिया जो इवोपरेट होता है। और चूंकि उसके अंदर खाली 4% नाइट्रोजन कंटेंट है और एक जो यूरिया का दाना है वो 60,000 टाइम्स डिवाइड करा है, तो इसका जो आउटपुट है, इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो उसका काम आता है, वो बहुत ही काम आता है। दूसरी मेन बात क्या है मैडम
कि जब आप नैनो यूरिया को छिड़कते हैं तो हमारे जो पौधे को दो तरफ से कंटेंट चाहिए जी। एक ग्राउंड नीचे से और एक ऊपर से जी। तो जैसे गन्ना है, गन्ने में 1 एकड़ में 300 किलो यूरिया लगता है। तो जब आपको बॉटम ड्रेसिंग करनी हो तो आप 2 बोरी यूरिया ग्राउंड में डालिए और 4 बॉटल नैनो यूरिया जो कि 200 किलो को रिप्लेस करता है, आप ड्रोन से ऊपर से स्प्रे करिए। तो पौधे को क्या मिला, नीचे से भी एनर्जी मिली और ऊपर से भी एनर्जी मिली और पौधा हमारा, ये सभी क्रॉप के ऊपर लागू है। और मैं कहता हूं कि नैनो यूरिया आने वाले टाइम की सबसे बड़ी इन्वेंशन होगी जो भारत देश पूरी दुनिया को देगा। इसके बाद में नैनो डीएपी आ रहा है, जिंक आ रहा है, कॉपर आ रहा है, तो जितने फर्टिलाइजर्स हैं वो इसके अंदर आगे आएंगे। और फर्टिलाइजर मंत्रालय बहुत ही एग्रेसिव तरीके से नैनो को और ड्रोन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। उनका टारगेट भी है, हमने एक टारगेट बनाया जी कि भारत के अंदर 7213 ब्लॉक हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर ब्लॉक में हम एक एंटरप्रेन्योर बनाएं, उनको ड्रोन दें और वो अपना जीवन भी चलाए और वहां की खेती को अच्छा करे और भी ज्यादा उन्नत बनाए, बिल्कुल हमारे किसानों की सहायता भी हो सके। 7213 ब्लॉक में जब ड्रोन जाएंगे तो आप सोचिए कितनी बड़ी क्रांति भारत देश के अंदर आएगी। बिल्कुल, तो देखिए आगे आने वाले समय के लिए भी यहाँ पर योजनाएं बिल्कुल तैयार हैं। हमारे अब किसानों और हमारे देश के जो युवा हैं अब उन्हें अपने कदम बढ़ाने हैं और जितने क्रांतिकारी बदलाव यहाँ पर लाए जा रहे हैं, चाहे बात हो ड्रोन की, चाहे बात हो नैनो यूरिया की, उन्हें खुले दिल से अपनाना है। तभी तो हम कह सकेंगे कि ये जो बदलाव है वो सफल हो रहा है और जो कृषि क्षेत्र में हमने पिछले 8 वर्षों में बदलाव देखे हैं वो सालों साल हम और भी ज्यादा अच्छे रूप में देख पाएंगे। डॉक्टर गोइंका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, इतनी अहम जानकारियां आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। तो ड्रोन एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रहा है कृषि के क्षेत्र में। बता दें आपको कई बड़े बदलाव हुए हैं कृषि के क्षेत्र में जिसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। हमारी खास पेशकश है कृषि बदलाव के 8 वर्ष, जिसमें हम आपको अवगत करा रहे हैं कि पिछले 8 वर्षों में किस तरह के सकारात्मक बदलाव हुए हैं, हमारी सरकार द्वारा कितने महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कदम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना का क्रियान्वयन किस स्तर पर हुआ है, कैसे हमारे किसानों को इससे लाभ मिला है, आइए इन तमाम जानकारियों के लिए रुख करते हैं मेरी सहयोगी राधिका का। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमारे देश में, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विश्व की तीसरी सबसे बड़ी बीमा योजना है। जी हाँ, जिसमें लगातार किसानों का रुझान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस योजना में साल 2006 से लेकर 7 तक, 2013 से लेकर 14 में औसत वार्षिक कवरेज में आप देखेंगे तो 2,57,00,000 के आसपास किसान थे। तो वहीं मोदी सरकार आने के बाद कितनी सफलता यहां पर मिली है वो देखिए, हमारे यहाँ स्क्रीन पर आप लगातार देखकर समझ पाएंगे कि 2014 से 2015 से, यानी कि 2014 से लेकर 15 से 2021 से 22 में 5,75,00,000 किसान इस योजना से जुड़े, शामिल हुए। यानी इन सालों में 123% की बढ़ोतरी देखी गई। तो लगभग आप देख सकते हैं या समझ भी सकते हैं कि मोदी सरकार आने के बाद कितनी बढ़ोतरी जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं।
तो जाना आपने कि विभिन्न संस्थाएं यहां पर कार्यरत हैं ताकि कृषि के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव हो सके। इतना ही नहीं, बता दें आपको कि हमारी सरकार द्वारा कई महत्वाकांक्षी योजनाएं भी यहां पर चलाई जा रही हैं ताकि कृषि के क्षेत्र में विकास हो सके, हमारे किसानों का उत्थान हो सके, उनकी खेती किसानी उन्नत हो सके और आर्थिक मजबूती उन्हें प्रदान की जा सके। तमाम योजनाएं कौन कौन सी हैं? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, पीएम किसान योजना है, फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, या फिर हम यहां पर जिक्र कर लें राष्ट्रीय बागवानी मिशन का। तो क्या है इन योजनाओं में कुछ खास? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों की आमदनी को दोगुना करने, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और फसलों को नुकसान से बचाने के लिए पिछले 8 साल में कई योजनाएं लॉन्च की हैं। इन्हीं में से कुछ योजनाएं हैं किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना। किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष भी बनाया है। अगर किसान क्रेडिट कार्ड योजना की बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो बहुत ही सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराता है। वैसे तो ब्याज दर 9% होती है, लेकिन सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक मदद देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% की आती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सरकार पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे किसानों को क्रेडिट कार्ड देती है। अब तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को भी किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ दिया गया है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका फायदा डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था की। बता दें कि 25 फरवरी 2022 तक 3.20 लाख करोड़ रुपए की स्वीकृत क्रेडिट सीमा के साथ 2.92 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। वहीं अगर पीएम किसान योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत दिसंबर 2018 से मानी जाती है और फरवरी 2019 में सम्मान निधि की पहली किस्त जारी की गई। सरकार अब तक इसकी 10 किस्तें दे चुकी है। 10वीं किस्त में 10 करोड़ 67 लाख किसानों के खातों में करीब 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इन 10 किस्तों में सरकार 1,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम किसानों को दे चुकी है। 9 मई तक के आंकड़ों को देखें तो करीब 12 करोड़ 54 लाख से भी ज्यादा किसान परिवार इस योजना का हिस्सा बन चुके हैं। बता दें कि पीएम किसान के तहत सरकार एक साल में 2,000 रुपए की 3 बराबर किस्तों में किसानों को कुल 6,000 रुपए देती है। ये राशि सीधे किसान के बैंक खाते में डाली जाती है। वहीं फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। इस साल इस योजना ने सफलतापूर्वक अपने 6 साल पूरे कर अपने कार्यान्वयन के 7वें वर्ष में प्रवेश किया है। फसल बीमा सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका मकसद प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता देना है। फसल बीमा योजना के तहत 36 करोड़ से ज्यादा किसानों का बीमा किया जा चुका है। 4 फरवरी 2022 तक इस योजना के तहत 1,07,059 करोड़ रुपए से ज्यादा के दावों का भुगतान किया जा चुका है। कोविड काल में भी सरकार ने कृषि और किसानों को मजबूती दी। इसमें सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष बनाया गया था। ये कोष छोटे और मध्यम किसानों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। कृषि अवसंरचना कोष की अवधि वित्त वर्ष 2020 से 2029 यानी 10 साल है। इसके तहत लोन पर ब्याज में 3% की छूट दी जाती है। साथ ही सरकार की ओर से लोन जारी करने वाली संस्था को 2 करोड़ तक के लोन पर बैंक गारंटी भी दी जाती है।
कृषि बदलाव के 8 वर्ष मना रहा है दूरदर्शन किसान। और साथ ही बता दें आपको, हमारे दूरदर्शन किसान चैनल की भी 7वीं वर्षगांठ है। तो ऐसे में मनोरंजन तो बनता ही है। तो फिर आइए आपको अब दिखाते हैं पंजाब का लोक नृत्य भांगड़ा। और इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। आगे हमारे सफर को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी अंजू सिंह। तो आप यहां पर लुत्फ उठाइए भांगड़े का और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।